नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं साक्षी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ बहुत ही मस्त होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, अपनी ईवीएस की प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें से ये 3rd क्लास है। इसके पहले का क्लास जो भी साथी नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? पुष्कर मेला, महाकुंभ मेला, सोनपुर मेला और कजली मेला। तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो सोनपुर मेला है। ये कहाँ पे लगता है? तो ये बिहार राज्य के सोनपुर में लगता है। और कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा और गंडक नदी के संगम पर ये आयोजित होता है। इसे जो है हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता क्या है? तो यहाँ पर घोड़ा, गाय, हाथी, ऊंट और अन्य पशुओं का व्यापार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो ये राजस्थान के अजमेर में स्थित है। ये राजस्थान के अजमेर में लगता है। और महाकुंभ मेला तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है। कजली मेला तो ये उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में लगता है। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस समिति का संबंध त्रिस्तरीय पंचायती राज से है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राज मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, फजल अली आयोग समिति। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का संबंध है बलवंत राज मेहता समिति से है। ये कब बनी है? तो ये 1957 में बनी थी। ये स्टार्ट कब से हुई थी? तो ये 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से स्टार्ट होती है। और यदि क्वेश्चन बने कि त्रिस्तरीय पंचायती राज को संविधान में कब शामिल किया गया, तो वो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। कब? 73वां संविधान संशोधन में इसको शामिल किया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन कब बना? तो ये 1992 में। कब बना? 1992 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 में बना। और ये लागू कब से हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हुआ था। और 24 अप्रैल को क्या, इसीलिए जो है 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सरदार स्वर्ण समिति क्या है? तो सरदार स्वर्ण समिति का संबंध जो है वो मौलिक कर्तव्य से है। अशोक मेहता समिति का संबंध द्विस्तरीय पंचायती राज से है। और फलज अली आयोग की जो संबंध है इसका किससे है? तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन असत्य है? भारत में सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम में होती है, भारत में न्यूनतम वर्षा लद्दाख में होती है, रिहंदबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है, गंगा और यमुना का संबंध हरिद्वार में होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है असत्य है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो मौसिनराम मेघालय के मौसिनराम में होती है, ये तो सही है। भारत में न्यूनतम वर्षा जो है वो लद्दाख में होती है और रिहंदबाद जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये तीनों का तीनों जो है ये सही हो जाएगा। गंगा यमुना का संबंध जो है हरिद्वार में नहीं होता है। ये कहाँ पे होता है? तो गंगा यमुना का जो है संबंध ये प्रयागराज में होता है। यदि यहाँ पे एक क्वेश्चन बने कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों आपस में मिलकर किस स्थान पर गंगा कहलाती हैं, तो वो हो जाएगा देवप्रयाग। क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असत्य को पहचानिए। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय विखंडन से उत्पन्न होती है। सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। तो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, ये सही है। सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है, ये भी सही है। और सूर्य का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह है। यहाँ पे असत्य कथन पूछा है, तो असत्य जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सूर्य में ऊर्जा जो है वो नाभिकीय विखंडन से नहीं उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? तो वो नाभिकीय संलयन से होती है। सूर्य के अंदर ऊर्जा की जो उत्पन्न होने की क्रिया है वो नाभिकीय संलयन से होती है। यदि यहाँ पे क्वेश्चन बने कि सांझ का तारा और भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इसे जो है पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और सूर्य के सबसे नजदीक बुध ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो वो बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है असत्य कथन को पहचानिए।
जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान दिल्ली, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल। तो इसमें से असत्य पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान दिल्ली। यहाँ पे बात करते हैं जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता की। तो ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, इसकी अध्यक्ष कौन बनी? तो वो धृति बनर्जी हो जाएंगी। इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल, क्या कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और पर्यावरण, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान ये दिल्ली में नहीं है। कहाँ पे है? ये नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे है? नागपुर के महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। इसे जो है नीरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? नीरी के नाम से जाना जाता है। नीरी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो नीरी का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नीरी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो यही राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान। और यदि पूछे कि नीरी का उद्देश्य क्या है, तो नीरी का उद्देश्य पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अनुसंधान करना। और इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना जो है 1958 में की गई थी। कब की गई थी? 1958 में की गई थी। और इसे जो है शुरू में केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में इसे 1974 में नीरी का नया नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 30, 25, 35। तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल, भारत का राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ये सब बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और 18 वर्ष की बात करते हैं तो वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। और 30 वर्ष तो राज्यसभा का सांसद बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 25 वर्ष जो है ये लोकसभा का सांसद, भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असत्य कथन को पहचानिए। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तावना में, यहाँ पे में होगा, प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 दिनांक का उल्लेख है। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग से होती है। प्रस्तावना में अब तक कोई संशोधन नहीं हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है असत्य कथन को पहचानिए। तो उद्देश्य का प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ये कब पारित किया गया? तो ये 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। और प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 दिनांक का उल्लेख है, ये भी सही है। और प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत लोग से होती है, हम भारत के लोग से होती है। तो हम प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए भारत के नागरिकों को राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय, विश्वास, धर्म, उपासना, इनकी स्वतंत्रता, इस प्रकार की प्रस्तावना है। और प्रस्तावना में अब तक कोई संशोधन नहीं है, ये गलत है। यहाँ पे प्रस्तावना में एक बार संशोधन हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे असत्य पूछा है तो यही हो जाएगा। तो अब तक कोई संशोधन नहीं, ये गलत है। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हो चुका है। वो कौन सा संशोधन है? तो वो 42वां संविधान संशोधन है। ये 42वां संविधान संशोधन कब बना था? तो ये 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और इसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्षता, अखंडता। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द जोड़े गए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस संस्था का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है? IUCN, WWF, UNEP, UNFCCC। तो IUCN का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड के ग्लैंड के अंदर स्थित है। यदि क्वेश्चन बने कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया गया, तो रेड डाटा बुक जो है
IUCN के द्वारा जारी किया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। WWF इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में ये भी स्थित है। और इसका लोगो यदि पूछे इसका लोगो क्या है, तो इसका लोगो हो जाएगा पांडा। क्या हो जाएगा? पांडा। UNEP क्या है? तो UNEP का फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम हो जाएगा। इसकी स्थापना वो 1972 में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये नैरोबी केन्या में स्थित है। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से किस संस्था का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, UNEP। और UNFCCC क्या है? इसका फुल फॉर्म जो होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना जो पूछे यदि तो 1994 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये जर्मनी के वान में है। कहाँ? जर्मनी के वान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन मफलर का उपयोग कौन से प्रदूषण को कम करने में लगता है? तो ग्रीन मफलर क्या है? ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। तो यहाँ पे बात करते हैं ग्रीन मफलर की। तो ये ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है जिसमें आबादी वाले क्षेत्रों या शोरगुल वाले स्थानों जैसे कि सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों, राजमार्गों के पास स्थित बस्तियों और आसपास के जो 4-6 पंक्तियों में लगाए जाते हैं। जो 4-6 पंक्तियों में पौधे लगाए जाते हैं। जैसे कि ये हमारा ये सड़क हो गया, इसके ये कॉर्नर दोनों साइड में जो किनारे किनारे हम लोग देखते हैं वृक्ष लगे होते हैं, तो इसी को जो है ये ग्रीन मफलर कहा जाता है। ये किस लिए ग्रीन मफलर का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो रोड या सड़क के किनारे जो ये पेड़ पौधे जो लगाए जाते हैं, ये जो है शोरगुल को अवशोषित करते हैं, ध्वनियों को अवशोषित कर लेते हैं और साथ ही साथ धूल प्रदूषक गैसों को रोक कर जो है वायु को शुद्ध भी करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ध्वनि प्रदूषण। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट की अधिकता से होता है? इटाई रोग, मिनीमाता रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं नाइट्रेट की अधिकता से। तो जो इटाई रोग है ये कैडमियम के कारण होता है। ये कैडमियम के कारण होने वाला एक गंभीर स्वास्थ्य विकार है। और मिनीमाता रोग ये जो है मुख्य रूप से पारा, मरकरी, Hg भी इसे कहते हैं, इसकी अधिकता के कारण जो है मिनीमाता रोग होता है। और जापान में जो है सबसे पहली बार 1956 में ये पाया गया था। कब पाया गया था? 1956 में। कहाँ? जापान में। और ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ये नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। किसकी अधिकता के कारण? नाइट्रेट की अधिकता के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट की अधिकता से होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 5 जून, 3 मार्च, 22 अप्रैल। तो 22 मार्च को क्या है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम जो है वो हो जाएगा पानी के महत्व को समझना। इसका थीम क्या हो जाएगा? पानी के महत्व को समझना। और 5 जून को क्या मनाते हैं? तो पर्यावरण दिवस। क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसकी थीम क्या है? तो वो इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। क्या है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। और ये 5 जून हो गया। 3 मार्च को क्या मनाते हैं? तो विश्व वन्यजीव दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व वन्यजीव दिवस। इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 3 मार्च। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम है वन और आजीविका। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं। इसका थीम जो है वो हमारी शक्ति हमारा ग्रह हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में पहली मालगाड़ी 1851 रुकड़ी उत्तराखंड में संचालित हुई। भारत की पहली यात्रा रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को संचालित हुई। उत्तर प्रदेश की पहली रेलगाड़ी प्रयागराज से कानपुर के मध्य 1859 में संचालित हुई। रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार करजन के समय हुआ। इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा है? सत्य है। तो भारत में पहली मालगाड़ी जो है वो 1851 में रुकड़ी उत्तराखंड में संचालित हुई थी। ये सही है।
और भारत की पहली यात्रा जो है वो रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच संचालित हुई थी। ये भी सही है। उत्तर प्रदेश की पहली रेलगाड़ी जो है वो प्रयागराज से कानपुर के मध्य 1859 में संचालित हुई थी। ये भी सही है। और रेलवे लाइन का जो सर्वाधिक विस्तार है वो कर्जन के समय में ही हुआ था। तो ये चारों का चारों ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है? सत्य। तो ये चारों के चारों सत्य हैं, तो इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति अंडमान निकोबार में नहीं पाई जाती है? क्वेश्चन क्या है? नहीं पाई जाती है। शेम्पेन, जारवा, सेंटली, थारू। तो ये शेम्पेन, जारवा, सेंटली, ये तीनों की तीनों जो जनजाति हैं ये अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। क्वेश्चन क्या पूछा? नहीं पाई जाती हैं। तो ये थारू जनजाति नहीं पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थारू। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो थारू जनजाति जो है ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। और यही अगर पूछ ले कि संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो वो बिहार और झारखंड में पाई जाती है। और गारो, खासी, जैंतिया, ये तीनों की तीनों जनजाति जो है वो मेघालय में पाई जाती हैं। इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 1986 से, 1980, 1974, 1972 से। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 1986 की बात करते हैं। तो 1986 में जो है ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना था और 1980 में जो है वन संरक्षण अधिनियम पारित है और 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम संबंधित है और 1972 से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम संबंधित है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित है। और यदि यहाँ पे केवल पूछे कि वन अधिनियम वो किससे संबंधित है, तो वो हो जाएगा 1927 में। वन अधिनियम कब बना था? 1927 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1972। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है असत्य को पहचानिए। मतलब कि इसमें से राइट आंसर ढूंढना है कौन सा सत्य नहीं है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन, नीति निर्देशक तत्व अमेरिका, मौलिक अधिकार अमेरिका, संविधान संशोधन दक्षिणी अफ्रीका। तो नीति निर्देशक तत्व DPSP, इसका जो फुल फॉर्म होता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नीति निर्देशक तत्व को हिंदी में जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारत में एक सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका जो है उद्देश्य था। और इसकी जो है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिया गया? ये आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। ये अमेरिका से नहीं लिया गया है। ये गलत है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? असत्य को पहचानिए। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।